नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और हम हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत बात कर रहे थे हिंदी भाषा का अन्य विषयों से सहसंबंध। हिंदी भाषा का अन्य विषयों से संबंध किस प्रकार है, उसकी चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने हिंदी का इतिहास से संबंध की बात की थी कि हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी का जो साहित्य है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। उस समय जो इतिहास में घटित घटनाएं हुई थी उसी पर आधारित साहित्य की रचना की गई थी। आज हम अन्य विषयों के साथ हिंदी के संबंध को देखेंगे। तो पहला है हिंदी का समाज शास्त्र से सहसंबंध। हिंदी का समाज शास्त्र से संबंध मतलब कि समाज से जुड़े जो भी तथ्य है ना, अब उसका हिंदी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया गया है उसकी चर्चा इसके अंतर्गत की जाती है। तो संबंध की बात कर रहे हैं तो साहित्यकार मतलब कि जो साहित्य की रचना कर रहा है, साहित्यकार समाज का ही अंग है, समाज का ही अंग है। वह जो कुछ लिखता है उसमें समाज की समस्याएं ही दिग्दर्शित होती है। क्योंकि हम लोग समाज शास्त्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत अगर साहित्यकार की बात करें तो वो समाज में जिस प्रकार की समस्याओं को देखता है उसी को अपने साहित्य के अंतर्गत वो रचित करता है। तो यहाँ पर साहित्य की समस्याओं को दिग्दर्शित करता है। जैसे कि प्रेमचंद, उदाहरण के लिए प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास कर्मभूमि और गोदान में सामाजिक समस्याओं की चर्चा की गई है। तो दूसरी बात है, समाज से जुड़ा हुआ है। अतः हिंदी भाषा और समाज शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। हिंदी भाषा और समाज शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो ये हिंदी और समाज शास्त्र का संबंध की बात हमने की। अब अगला विषय है वो है हिंदी और मनोविज्ञान। अगर भाषा और मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो भाषा की जो रचना है, भाषा के अंतर्गत जो भी तथ्यों को समाहित किया गया है वो मनोविज्ञान पर आधारित तथ्यों का ही समावेश किया जाता है। अगर हम बात करें कि हम मनोविज्ञान को पढ़ाना चाहते हैं, बालकों के अंदर मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं तो हमें हिंदी भाषा का सहारा लेना होगा या कोई अन्य भाषा का सहारा लेना होगा। अब यहाँ पर हम मनोविज्ञान का जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं या फिर हम जो हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण कर रहे हैं वहाँ पर मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यों का समावेश हिंदी भाषा के अंतर्गत जो हम लोग सिलेबस ले रहे हैं, पाठ्यक्रम ले रहे हैं, वहाँ पर भी हम मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए लेंगे। तो यहाँ पर दोनों, अगर भाषा की बात करें माध्यम की तब भी मनोविज्ञान कार्य करता है और अगर हम पाठ्यक्रम के निर्माण की बात करें तब भी मनोवैज्ञानिक आधार को माना जाता है। तो साहित्यकार के मनोभावों
का दर्पण है, आईना दर्पण है, चाहे उसका प्रेरणा स्रोत और समाज, इतिहास और राजनीति हो। साहित्य साहित्यकार के मनोभावों का दर्पण है, चाहे उसका स्रोत समाज हो, इतिहास हो, राजनीति। क्योंकि जो साहित्य की रचना की गई है उसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का, इतिहास संबंधी घटनाओं और राजनीतिक जो कार्य चल रहा था उसकी सारी चर्चा हमारे साहित्य के अंतर्गत हमारे साहित्यकारों ने दी है। तो लेकिन जो मनोभावों को व्यक्त करने का ये क्या माध्यम है, तो वो मनोवैज्ञानिक आधार है। साहित्य की रचना की जा रही है लेकिन आधार कौन सा है? मनोवैज्ञानिक आधार पर की जा रही है। इसलिए व्यक्तिक राग द्वेष, सामाजिक मनोवेदनाएं आदि का चित्रण साहित्य में मिलता है। अतः हिंदी शिक्षण में मनोविज्ञान का सहसंबंध आवश्यक है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान कहलाता है। साहित्य भी मानव संबंधों की व्याख्या है। साहित्य भी मानव संबंधों की व्याख्या है। मनोभावों को अभिव्यक्ति देने का कार्य साहित्य का है। समझेंगे कि जैसे कि पहली लाइन में बताया कि साहित्य साहित्यकार मनोभाव का दर्पण है। मतलब साहित्य के अंदर जो साहित्यकार अपनी मनोभावों को व्यक्त करता है, मतलब कि अपने एक तरह से कहें कि अपने अंदर जो छिपे भावना है उनको व्यक्त वो कर रहा है। ठीक है, भले वो सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की जो भावनाएं व्यक्त कर रहा है ना, तो वो मनोभावना है। वो उस समय की स्थिति, व्यक्तिक राग द्वेष, सामाजिक वेदनाएं, इन सबका चित्रण वो साहित्य के अंतर्गत वो कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वो मनोविज्ञान पर आधारित होती है। हमारी संवेदनाएं, भावनाएं, संवेग वगैरह ये सारी व्यक्त करना, ये सारी चीजें हमें मनोविज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्योंकि मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और इसे व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से मानव के व्यवहारों का जो अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान है वो साहित्य के अंतर्गत संबंधों की व्याख्या करते समय वहाँ पर उपयोग में लिया जा रहा है। इसलिए और साहित्य किसका? हिंदी के अंतर्गत मनोविज्ञान का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है। तो इसीलिए मनोविज्ञान का हिंदी से सहसंबंध है। अब है हिंदी और विज्ञान।
हिंदी और विज्ञान। पहले हम अगर बात करें तो हिंदी की, तो हम साहित्य की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित व्याकरण की बात करेंगे, ठीक है। भाषा के अंतर्गत साहित्य की बात करेंगे, भाषा के अंतर्गत व्याकरण की बात करेंगे। अब विज्ञान, तो विज्ञान है, विज्ञान की प्रयोगशाला में क्या होता है, कोई भी अगर कार्य जो करवाया जा रहा है उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताया जाता है। अब अगर हम भाषा के अंदर विज्ञान की बात करें तो भाषा का वैज्ञानिक जो रूप है वो मानक भाषा का प्रयोग कहलाता है। वहाँ पर तथ्यों को इकट्ठा करना, उसके घटनाओं परिस्थितियों के आधार पर उसको क्रम अनुसार बांटना, व्यवस्थित करना, वो सारा क्या तरीका क्या है, वैज्ञानिक तरीका ही होता है। तो इस प्रकार से हिंदी और विज्ञान का संबंध माना जाता है। आइए इसको समझने के लिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। भाषा के माध्यम के रूप में, भाषा के माध्यम के रूप में हिंदी ज्ञान को हम तक पहुंचाती है। भाषा के माध्यम के रूप में हिंदी ज्ञान को हम तक यानी हमारे तक पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त अनेक पहेलियां, दोहों आदि में राग एवं उनके निदान आदि की जानकारी मिलती है। साहित्य में अनेक जगह पर विज्ञान के नियमों को भ्रम दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार हिंदी एवं विज्ञान में संबंध है। देखिए, हिंदी और विज्ञान के संबंध की जैसे हमने बात करी कि भाषा के माध्यम से हम सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो चाहे वो विज्ञान हो, हिंदी हो, गणित हो, किसी भी विषय का ज्ञान हम भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान तक पहुंचाने का माध्यम क्या है, भाषा है। अब पहेलियाँ, दोहे आदि के अंतर्गत कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है और जैसे कि बोलने में समस्या आती है, फिर उसके भावार्थ को ग्रहण करने में समस्या आती है, तो वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है और उसी के आधार पर उसके भावार्थ या व्याख्या को समझा जाता है। फिर है यहाँ पर विज्ञान से संबंधित, कभी साहित्य के अंदर ऐसा होता है भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पर मानक रूप यानी वैज्ञानिक रूप जिसको सिद्ध कर चुके हैं, जिनके आधार पर व्याकरण के नियमों को बांटा गया है विज्ञान के आधार पर, ठीक है। तो उन्हीं नियमों को यहाँ पर नियमों का हवाला देते हुए उस भ्रम को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार हिंदी एवं विज्ञान में संबंध होता है। अब आप लिखिए अपना गृहकार्य प्रश्न। हिंदी भाषा का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा विज्ञान से संबंध है। समझाइए, ठीक है।
हिंदी विषय, हिंदी भाषा का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा विज्ञान से संबंधित जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है, उसी को आप उत्तर के रूप में लिख कर लाएं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर जाते तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।